नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 21 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो रहा है जिनका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें जो पेपर का पूरा पैटर्न है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पैटर्न पर आधारित है। क्योंकि आपको पता है मैथ का जिट्टो मतलब सेम टू सेम, रीजनिंग के भी पूरे के पूरे सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाइएगा। अगर आप कहीं पर एनालिसिस का वीडियो सोच रहे होंगे तो कहीं पर भी ऑथेंटिक एनालिसिस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात कंफर्म है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पैटर्न पूरा का पूरा ग्रेजुएट लेवल का पैटर्न नहीं है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का शायद 36वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो अभी तक 35 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर पीडीएफ चाहिए तो कंपाइल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पहले से ही अपलोड है, तो वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। किस उदारवादी नेता को अक्सर भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। तो दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रखा है, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर क्या रखा है FRDP। अगर अच्छा से देखिएगा, अगर एक पैटर्न देखिएगा तो यहाँ से देखिए P के बाद Q छोड़कर R, D के बाद E छोड़कर F, तो D के पहले आएगा C छोड़कर B, तो B से शुरू होना, ये ऑप्शन चल गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए P के बाद Q छोड़कर R, तो P के पहले आता है O छोड़कर बनेगा N, तो B के बाद N, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम हिमालय, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकपाल के लिए चयन समिति की संरचना का सही वर्णन करता है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित विधिवेता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,200 रुपये के कुल लाभ को पी क्यू आर के बीच में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि पी और क्यू का रेशियो इतना, क्यू और आर का रेशियो इतना, तो आर का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पी और क्यू के बीच का रेशियो दे रखा है 15:4, हाँ या ना। फिर दे रखा है क्यू/आर का रेशियो, देखिए तो क्यू/आर का रेशियो दे रखा है 3:1, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू का 15/4 और क्यू आर का 3 और 1, तो यहाँ पर क्यू को वैल्यू सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो गया 15×3=45, ठीक है। क्यू हो जाएगा 4×3=12 और आर हो जाएगा 1 × 4 मतलब 4। कर रखा आर का हिस्सा, कर रखा है आर का हिस्सा। तो आप देखिए सबसे पहले तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम कितना होगा, तो देखिए 45 + 12 + 4, तो 45 + 10 55, 55 और 6 हो जाएगा 61 यूनिट। 61 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 12,200, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 200। आपसे पूछ रहा आर का हिस्सा जो कि 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 4 यूनिट का वैल्यू 200 × 4 800, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में शामिल गत चैंपियन कौन थे? तो हॉकी झारखंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a + b इतना, a - b का होल स्क्वायर इतना, तो a + b का गुणनफल पूछ रहा है। तो आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। ये डायरेक्ट फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे यूज। a + b यहाँ 70 है, तो 70 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 4900। अब ये देखिए a - b का होल स्क्वायर यहाँ डायरेक्टली 208 है, तो इक्वल के इधर आके क्या होगा -208, और ये वैल्यू निकलेगा 4ab का। तो 4900 में 208 घटाएंगे तो 10 में से 2 8 गया 2, यहाँ 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचा 7।
सॉरी 4, 4792 ये 4 AV का वैल्यू है। तो AV का वैल्यू निकालने के लिए 4 से क्या करेंगे डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 3, 4 नमा 36 3, सॉरी 4 एकम 4 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4792 होगा ना। 10 में से 8 गया 2, 8 9, ठीक है, 10 में से 8 गया 2 9, और 9 में से 2 गया, सॉरी यहाँ 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 2, 7 चौक 28, 3 4 8 32, ठीक है। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर 1173, ऑप्शन नंबर 3, यही AB का वैल्यू निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 127 रुपये खर्च किए। इसके बाद इसने इसे भारत को 52% लाभ पर बेचा। अब भरत ने इस वस्तु को 4788 रुपये में बेचा, जिससे उसको 44% का घाटा हुआ। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु को खरीदा गया 100 रुपया में, अब इस पर 127 रुपया और खर्च किए, अब इसी पर उसको प्रॉफिट लेना है। तो पहले इसको 52% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितना 152% पर, फिर इसको 44% घाटा पे बेचा, फिर इसको क्या कर रखा 44% का घाटा पे बेचा। अगर 44 का घाटा पे बेचे तो बेचे कितना पे सर उसका, तो उसका बेचे हम लोग 56%, मतलब 56/100, और इसी का मान यहाँ पर दे रखा है 4788। कितना दे रखा है 4788। बस कैलकुलेशन है सर, ये 7 से काटेंगे, 7 छक 42, ठीक है, 7 छक 42 5, 7 अट्ठी 56 2, 7 चौक 28, ये 7 से काटे 8 बार में, ये 8 इसको काटेगा, 8 अट्ठी 64, 8 अट्ठी 64 4 नहीं, ठीक है, उससे नहीं काटेगा। ये 7 से काटे, 7 छक 42, ठीक है, 5 7 अट्ठी 56 2, 7 चौक 28, ये ठीक है। 4 से काटते हैं तो यहाँ पर ये बचेगा 2, यहाँ से काटेंगे, ठीक है, 4 एकम 4 2, 7 चौक 28 1, 171 बचेगा। कितना बचेगा 171, हाँ या ना। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम देखेंगे 19 से होता है, आपको पता है 19 नमा 171, आपको एक बात पता होगा 19 नमा क्या होता है 178, और 19 अठे आपको ये भी पता होगा कि 19 अठे आपको पता है दोनों क्या हो जाएगा, टेबल से लगता है 19 का, ये 19 8 जा और 19 9 जा, हाँ या ना। अब एक बात और कहानी पता है सर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 8 दूनी 16 और नीचे 10,000 है। आपको ये भी बात पता होगा कि 16 गुना 625, 16 गुना 625 कितना होता है सर 10,000, कितना होता है 10,000। अगर ये 16 इसको डायरेक्टली काटेगा तो मतलब ये इसको काटेगा 625 बार में, ये 625 ये 8 2 से कटेगा, तो यहाँ से x प्लस 127 ये बराबर होगा 9 गुना, क्योंकि नीचे 625 बचेगा जो कि इक्वल के उधर जाके क्या होगा गुना, 9 पंचे 45 का 5, बाकी 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2, बाकी 2, 9 चौक 9 छक 54 और 2 56 25, ये x प्लस 127 का वैल्यू है, ये x प्लस 127 का वैल्यू है। तो 127 इक्वल के उधर जाके माइनस होगा, तो 56 25 में 127 क्या करेंगे माइनस, तो वैल्यू निकल के आएगा 54 58, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखिए सर अमाउंट 3 गुना हो रहा है, मान लेते कि अगर प्रिंसिपल P है, मान लेते कि अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट 3P हो गया, तो SI कितना होगा 3P माइनस P मतलब 2P, तो SI क्या हो गया 2P, और SI क्या होता है सर प्रिंसिपल, रेट आपको निकालना है और टाइम यहाँ दे रखा है 10 डिवाइडेड बाय 100, हाँ या ना। P से P कटा, ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, तो R/10 बराबर 2, तो यहाँ से R पता चल गया 10 गुना 2 20%, ऑप्शन नंबर 4। एक आदमी ने एक वस्तु को 39% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 558 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 64% अधिक का लाभ होता। देखिए मान लेते कि एक वस्तु का CPA 100 कर रखा, पहले उसको 39% लाभ पर बेचा, तो कितने पे बेचा 139 पे कर रखा, अब 139 पे नहीं बेचे, कितना पे बेच रहा है, अब उसको 64% का लाभ हो रहा है। कब 64% का लाभ हो रहा है, जब 139 यूनिट पे ना बेचकर उस 139 रुपया में 558 रुपया अधिक पे बेचते तो वो 164 यूनिट के बराबर होता। तो 14 में से 9 गया 5,
5 में से 3 गया 2, ये हो गया 25 यूनिट, और यही बराबर हो गया 25 यूनिट का वैल्यू 558 रुपया। पूछ रहा है सीपी, तो सीपी कितना है 100 यूनिट। तो 25 से 100 जाने में 4 गुना करिए, तो 558 में 4 गुना करेंगे तो 8 चौक 32 का 2, बाकी 3 पंचोक 20 और 3 23 का 3, बाकी 2 पंचोक 20 और 2 22, 2232 उस वस्तु का सीपी, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने की घोषणा की गई है? तो 111, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 वही सेम पैटर्न पे 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं, जो नहीं है वही इसका उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं, यहां से देखते हैं एन ओ पी छोड़कर क्यू, ओ पी क्यू आर, यहाँ 3 लेटर एच आई जे के एल चौथा पर है, जी एच आई जे के चौथा, ये सभी चौथा, ये तीसरा, यही इसका संगत उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन नहीं कराता हूं, आसान सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा के स्वर्ण पदक मैच में रुद्रांश पाटिल और आर्य बोरसे को किसने हराया? नॉर्वे की टीम ने, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने डिटेल में एक वीडियो डाला हूं, जितने भी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने कराया। वो सारे के सारे प्रश्न ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए और NTPC में भी बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। देखिए, ये डाटा दे रखा है, कर रखा है इसके मूलों का, इसके 2 मूलों के गुणनफल का योगफल। मतलब कहने का मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला आपको बताए थे C/A। C क्या था? कॉफिशिएंट ऑफ x, और A क्या था? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है सर? 4, और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना, सॉरी x क्यूब का कॉफिशिएंट को ही A कहे थे, जो कि 1 है, तो 4/1 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने अधीन करने की शक्ति दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन समझिएगा। कर रखा है 2 नल है x और y। x किसी काम को 12 घंटे में करता है, y इसी काम को 24 घंटे में करता है। यदि दोनों नल खुले हो तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट लगता है। मतलब कर रखा 2 नल खुला है, मतलब x और y तो साथ में काम कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन कर रखा अगर x प्लस y प्लस एक तीसरा नल z है जो टंकी को खाली कर रहा है, और इस तीनों नल को साथ में खोलते हैं तो उससे 30 मिनट ज़्यादा लगता है। तो पहले x और y दोनों साथ में मिलकर करते तो कितना समय में टंकी को भरते वो पता करते। तो ये 12 और 24 का एलसीएम हो गया 24। x का एफिशिएंसी 2, y का एफिशिएंसी 1। तो x प्लस वाई अगर साथ में काम करेंगे तो कितना समय में करेंगे? तो टोटल वर्क के 24, अगर साथ में काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी का योग होगा 2 + 1 3। मतलब x प्लस वाई उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 24/3 मतलब 8 घंटा। मतलब x प्लस वाई किसी काम को 8 घंटा में कर रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का रखा है कि x और y जितने में करेगा उससे 30 मिनट अधिक। तो 30 मिनट अधिक कहने का मतलब आधा घंटा। तो 8 + 1/2, तो 8 + 1/2 मतलब हो जाएगा 17/2 आवर। इसी को हम लोग 8.5 भी कहेंगे। अब बताइए 8 और 17 का एलसीएम, 8 और 17/2 का एलसीएम होगा 17 × 8। हाँ या ना? ठीक है, ऐसे आपको पता है 17 × 8, ठीक है, आपको डायरेक्ट टेबल भी पता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा? टेबल ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई 8 घंटा में इतना काम किया, तो x प्लस वाई की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर? तो x प्लस वाई की एफिशिएंसी हो जाएगा 17। x प्लस वाई प्लस जेड 17/2 काम को 136 टाइम्स में किया या 17 × 8 टाइम्स में, तो x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी पता चल गया 8, और x प्लस वाई की एफिशिएंसी पता चल गया, नहीं 8 × 2 16 होगा। 1 मिनट देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड 17/2 काम को 17/2 घंटे में 136 काम कर रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी होगा, ये 17 136 को 8 बार में काटेगा और ये 2 इक्वल के उधर जाके गुना होगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी 16। x प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी 16 और यहाँ से x प्लस वाई का एफिशिएंसी 17। तो यहाँ से z का एफिशिएंसी निकल के आएगा 1। कर रखा है रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो टोटल काम है 136, उस 136 काम को z के द्वारा करना है तो समय लगेगा 136/1 घंटा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदर्भ द्वारा विजित 2025
टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 165, ऑप्शन नंबर 4। प्रतिसाय कॉमन कोल्ड को कदाचित ही निचले श्वसन पथ का संक्रमण क्यों माना जाता है? क्योंकि राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? तो मांड राजस्थान का, मांड जो है ना किस राज्य का लोक संगीत है? तो राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखना है। देखिए यहाँ पे क्या रखा है 24, ये 3 का क्या है 8 गुना, यहाँ 64 है तो 64 किसका 8 गुना है? तो 8 का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, जब किसी संख्या का 1/3, तो मान लेते एक संख्या x है, उसका 1/3 हो जाएगा x/3 का रखा, उसमें 10 का वृद्धि करते हैं तो परिणाम 65 होता है, तो संख्या क्या होगा? ये 65 10 की तरफ जाएगा तो -10 घटा देंगे तो 65 - 10 हो जाएगा 55, तो x/3 बराबर 55, तो x बराबर कितना होगा? तो 55 गुना 3 हो जाएगा 165 का रखा। मूल संख्या के अंकों का योग, तो मूल संख्या तो पता चल गया, इसके अंकों का योग कितना होगा? तो 6 और 1 7, 7 और 1 6 और 1 7, 7 + 5 12, ऑप्शन नंबर 2 अंकों का योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्याएं में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम संख्याओं का योगफल का रखा है। जितना भी इवन नंबर है उसमें 2 जोड़ेंगे और जितना भी ओड नंबर है उसमें 2 घटाएंगे। अब समझिए अगर 5 ओड है तो 2 घटाएंगे तो ओडी नंबर प्राप्त होगा, और इवन में 2 जोड़ेंगे तो इवन ही प्राप्त होगा। हमको मोस्टली इवन पे ही बात करना है। तो यहाँ पर इवन 6, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, दूसरा इवन 4 है तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तीसरा इवन 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, इसी का सम, इसी की संख्याओं का सम, तो 6 4 10, 10 7 18, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप 44 डिग्री है तो प्रत्येक आधार कोण का माप कल भी बताए थे, ठीक है। कल के शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन है कि मान लेते कि अगर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका ये साइड और ये साइड सेम है, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। एक कोण हो गया 44। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180, तो 44 + x मतलब 44 + 2x = 180। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 180 - 44, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6, 17 में से 4 गया 13, तो 2x बराबर 136, तो x बराबर होगा 2 छक 12, 2 8 16, तो x बराबर हो जाएगा 68 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी जिसमें से 12 छात्रों का औसत स्कोर 70 है और बाकी का औसत स्कोर 64 है, तो पूरे क्लास का औसत स्कोर आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए 12 छात्रों का योग कितना होगा, तो 12 × 70, तो 12 × 70 ये 12 छात्रों का, ठीक है, स्कोर हो जाएगा। बचा कितना छात्र? 18। उस 18 छात्र का औसत है 64, तो उनका स्कोर का योग कितना होगा? 18 × 64, ये तो पूरे छात्र हो गए। तो 30 छात्र का औसत कितना होगा? तो 30 से क्या करेंगे? डिवाइड। नॉर्मली देखिए ये 3 इस 12 को 4 बार में, ये 3 इस 64 को 6, सॉरी इस 18 को 6 बार में, 40 × 70, तो 7 चौक 28, 280 प्लस 64 × 6, तो 6 चौक 24 का 4, बाकी 2 छक्का का 36, 2 38 और नीचे 3 से काटे तो 10 बच गया। जोड़ेंगे 4 8 8 16, 3 2 5 और 1 6, मतलब 664/10, 664/10 मतलब 66.4 औसत स्कोर होगा उस 30 छात्र का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 7 बॉक्स से का रखा, एक के ऊपर एक रखे गए, तो बना देते 7 बॉक्स, ठीक है सर। अब का रखा है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, ठीक है। का रखा U को T के ठीक ऊपर रखा गया, S को D के ऊपर रखा गया, केवल E को G के ऊपर रखा गया। का रखा केवल E को G के ऊपर रखे, बाकी सबको G के नीचे, यही कर रहा है। U के ऊपर 2 बॉक्स, मतलब U यहाँ है तभी उसके ऊपर 2 बॉक्स। U को T के ठीक ऊपर, मतलब U को कर रहा है T के ठीक ऊपर। कर रखा S को नीचे से तीसरा स्थान पर नहीं रखा, मतलब S को यहाँ पर नहीं रखे। एक और S को D के ऊपर रखा गया, मतलब S को का रखा D के ऊपर, तो यहीं पर रखा गया। तो बोल रहा है F और E के बीच में कितने बॉक्स? E यहाँ है तो F यहाँ, तो F और E के बीच में टोटल 3 बॉक्स, G U T, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है कि सभी डेस्कटॉप आइकॉन हटाने से विंडोज ओएस में एप्लीकेशन की कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डेस्कटॉप आइकन केवल विजुअल शॉर्टकट है, वास्तविक एप्लीकेशन फाइलें नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। देखिए प्लीज गो डाउन को इतना लिखा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा तो यहाँ पर देखिए दोनों में एक कॉमन वर्ड है डाउन। देखिए यहाँ भी डाउन है और यहाँ भी डाउन है। उसके लिए कौन सा कूट कॉमन है? तो TAWK भी। तो यहाँ भी देखिए WK है, यहाँ भी WK है, मतलब इस डाउन के लिए जो कॉमन वर्ड, कॉमन कूट वर्ड होगा WK। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से गोलमेज सम्मेलन, आपका फेवरेट क्वेश्चन, आपका फेवरेट क्वेश्चन मैं शुरू से कर रहा हूँ। RRB NTPC में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैटर्न हर जगह सेम है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कर रखा है L के बाईं ओर से गिनने पे B और L के बीच में एक व्यक्ति SZMT S से चलते हैं। S कर रखा, S जो है ना Z के दाएं से तीसरा, Z के दाएं से तीसरा, 1 2 3, मतलब Z के दाएं से तीसरे स्थान पे। M T के बाएं से नहीं कर सकते। S जो है ना M के ठीक दाएं पड़ोस में, S जो है ना M के ठीक दाएं, M के ठीक दाएं पड़ोस में S है। M जो है ना T के बाएं तीसरा, M जो है ना T के बाएं पर तीसरा, 1 2 3। M जो है ना T के दाएं से, सॉरी बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा हो गया। बच्चा आगे की कहानी कर रखा A M का पड़ोसी नहीं है, मतलब A यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, बैठेगा इस दोनों में से किसी एक जगह पर। अब कर रखा L के बाएं से गिनने पर B और L के बीच में एक व्यक्ति, कर रखा L के बाएं से, अगर L यहाँ बैठाएंगे तो B यहाँ बैठेगा, तो A को यहाँ बैठना पड़ेगा, जो कंक्लूजन गलत हो जाएगा क्योंकि कह रखा वो यहाँ नहीं बैठेगा। तो L के बाएं से गिनने पर तो कहाँ बैठाएंगे L को? यहाँ। तब L को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ। तो L के बाएं से गिनेंगे तो बायां तो इधर हो जाएगा, तो L और B के बीच में एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, तो बचेगा A यहाँ, तो बचेगा A यहाँ। कर रखा A के दायां, तो दायां तो इधर हो गया सर, तो A के दाएं से गिनेंगे तो A और L के बीच में, तो L यहाँ है तो बीच में एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, टोटल 3, ZBT। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 का तो सॉल्यूशन नहीं कराते, आप खुद कीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये भी देखिए, ये भी हर एक जगह पर सेम डाटा पे बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है इसी क्वेश्चन को। देखिए E डिवाइडेड बाय F का रखा, E जो है ना F का पिता है, E F का पिता है, F प्लस G, F जो है ना G का पुत्र है, मतलब ये भी इसका पुत्र है, मतलब ये इसकी क्या होगी? पत्नी, और ये इसकी माता जी, ये इनकी माता जी। G माइनस H, मतलब G जो है ना H की बहन है, G जो है ना बहन है H की, और H गुना K, मतलब जो H जो है ना K की पत्नी है, H जो है ना K की पत्नी है, हाँ या ना? तो E का K से संबंध, E का K से संबंध, तो देखिए ये इनकी पत्नी हो गई, ये पत्नी का बहन हो गया, और बहन का पति, पत्नी के बहन का पति। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल एरलिच को 1908 में किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रतिरक्षा विज्ञान के लिए सैद्धांतिक आधार। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। ठीक है, तो कम से कम इसे देखिए, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी पूछने के 100% चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर एक ट्रायंगल बनाना है तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने साइड की आवश्यकता है? 3। अब उस 10 साइड्स का प्रयोग करते, ठीक है, 10 भुजा वाला एक बहुभुज का प्रयोग करके 3 साइड वाले एक ट्रायंगल बनाना है, तो उसके लिए हमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, मतलब 10C3। तो इसके लिए आपको पता है 10 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। फॉर्मूला लिख दे क्या? देखिए फॉर्मूला क्या होता है सर? NCR। क्या होता है? NCR, जहाँ पर ये होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, हाँ या ना? अब देखिए 10 फैक्टोरियल का मतलब होगा 10 गुना 9 गुना
8 गुना 7 फैक्टोरियल लिखेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर आएगा 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 में से 3 गया 7 तो 7 फैक्टोरियल। यहाँ 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2। ये 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल पूरा कटेगा, ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, तो 4 गुना 3 12, 12 गुना 10 120, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले विषम संख्या और बाद में सम संख्या। तो प्रतीक के पहले विषम संख्या बाद में सम संख्या, तो यहाँ पर नहीं है। प्रतीक यहीं पे देखिए, एक यहाँ पर देखने को मिला, प्रतीक के पहले विषम संख्या बाद में सम संख्या, और कहाँ पर है, और तो कहीं नहीं है। लेकिन ठीक बात, सॉरी, सम संख्या नहीं आना चाहिए, सम संख्या नहीं आना चाहिए, मतलब प्रतीक के बाद विषम संख्या आना चाहिए, लेकिन इधर क्या होना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता है। तो देखिए प्रतीक के बाद विषम संख्या, यहाँ सम संख्या नहीं है, तो एक तो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए प्रतीक के बाद क्या है, विषम संख्या, लेकिन इधर सम संख्या नहीं है, तो ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए प्रतीक के बाद विषम संख्या है, लेकिन यहाँ सम संख्या नहीं है, ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रतीक के बाद इधर विषम संख्या है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इधर सम संख्या, इधर क्या है, सम संख्या, तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे और कहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ बन रहा प्रतीक के बाद विषम संख्या है, लेकिन यहाँ सम संख्या नहीं है। तो टोटल देखिए 1 2 3 4, टोटल 4, तो 4 मतलब 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 करा ARC CARE EC RA पोल, तो ओ देखिए, और हाँ अगर हम सेकेंड देखते हैं, ये थर्ड हो गया, थर्ड हो गया, ये सेकेंड थर्ड थर्ड, सेकेंड थर्ड थर्ड देखिए, तो यहाँ पे सेकेंड पर आई है, तो ये थर्ड यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे ओ सेकेंड में है, तो थर्ड थर्ड ये होता हुआ सही नज़र आ रहा है, ठीक है। सेकेंड थर्ड थर्ड, सेकेंड थर्ड थर्ड, ये भी नहीं होगा, सेकेंड थर्ड थर्ड, मतलब ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा, ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा। दूसरा लॉजिक लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि देखिए AC से तो होगा नहीं, ठीक है। फिर दूसरा लॉजिक ले लेते EEA, लास्ट नहीं, तो यहाँ पे नहीं हो रहा, EEP आ रहा है, नहीं EE, हाँ देखिए फोर्थ फर्स्ट, फोर्थ फर्स्ट, तो फोर्थ फर्स्ट, तो यहाँ भी है, फोर्थ फर्स्ट, यहाँ भी है, ये भी तो सेम ही लग रहा है। नेक्स्ट कहानी कंक्लूजन निकालते हैं, C पर देखते हैं, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फर्स्ट नहीं है, यहाँ पर F फर्स्ट नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन सही इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोल पिंडियों की गति को नियंत्रित करता है, तो गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किए गए हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक की लंबाई जो है वो 422 मीटर है, कितना है, 422, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 आप खुद से पढ़ के इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है, तो निरपेक्ष निर्धनता में एक निश्चित प्रभाव सीमा का उपयोग किया जाता है, सापेक्ष निर्धनता में समाज के भीतर व्यक्तियों की तुलना की जाती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फूले की जयंती मनाएगी। भारतीय संविधान में समाज में उनके निम्नलिखित में से किस प्रमुख योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता है, तो भारत में बालिकाओं हेतु पहले विद्यालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रॉलेट एक्ट, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया गया था, इनमें से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही फिर से आ गया, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी ऑप्शन से ही बनाते। देखिए ये P है, अब P अगर हम K लेते तो K के बाद P देखते, KLMNOP 5वां पोजीशन, T के बाद 5वां TUVWXY, मतलब पहला K और इधर लास्ट में Y, हाँ या ना। उसके बाद देखते F है, तो F से K, FGHIJK 5वां पोजीशन, तो O से 5वां OP, तो ये तो ऑप्शन छट गया क्योंकि यहाँ P आ रहा है। L का तो बात ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि L से देखिएगा MNOP चौथा पोजीशन, T से चौथा पोजीशन पे Y होगा नहीं, बचा यहाँ पर
पी से देखते हैं के, तो के से इधर जाएगा KLMNOP। पांचवा यहाँ देखिए ओ और ओ क्या है सेम, तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो एक ही ऑप्शन सही होता हुआ नजर आएगा। ऐसे चेक भी कर लेंगे। एफ से के FGHIJK पांचवा पोजीशन, ठीक है। और इधर से पांचवा पोजीशन लेते OPQRST, देखिए पांचवा पोजीशन पे है ही, तो इसी तरीके से ये सही होता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में फाइलें और फोल्डर सामान्यतः कहाँ स्टोर किए जाते, तो हार्ड ड्राइव में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भरता है, एक अन्य पाइप उस टैंक को 21 घंटे में खाली करता है। तो सबसे पहले 21 और 12 का एलसीएम निकलेंगे, तो 12 का मतलब होता है 3 गुना 4, तो 12 और 21 का डायरेक्टली एलसीएम होगा 84, तो 12 सत्ती 84 और 21 चौक 84। बी टंकी को खाली कर रहा, मतलब 7 में से 4 गया 3। अगर दोनों साथ में कर रखा, दोनों नल को साथ में खोला जाए तो टैंक को आधा भरने में, तो टोटल काम तो 84 है, 84 का आधा काम, मतलब उस 84 का आधा काम करने में दोनों पाइप को कितना समय लगेगा, तो दोनों पाइप की एफिशिएंसी का सम कितना होगा, तो 7 में से 4 गया 3, तो ये 3 दूनी 6, ये 6 इस 84 को काटेगा 14 बार में, मतलब अगर दोनों पाइप को साथ में खोला जाए तो उस आधा काम को करने में, उस आधा टंकी को भरने में 14 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46 वही सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आज आपके लिए होमवर्क दे रहे। क्वेश्चन नंबर 46 फिर से वही बात है कि सारे के प्रीवियस में जो मैंने सेट का सॉल्यूशन कराया, तो उसका सही जवाब रवि तेजा ओमेगल जी ने दिया है। और ये व्यक्ति हर एक सेट को अच्छे से देखते और जो होमवर्क एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते, उसका सही सॉल्यूशन भी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते। तो बहुत सारे स्टूडेंट देखते, तो कम से कम आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 46 बनाकर कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन आसान है, ऑप्शन से जाना है। क्या कर रखा है, PAR TL और Y एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। 6 अलग अलग तल, 1 2 3 4 5 6। वही सेम कहानी, नीचे वाले को पहला, उसके ऊपर जाएंगे दूसरा तीसरा, इस तरीके से। कर रखा टी के ऊपर केवल ए रहता है, कर रखा टी के ऊपर केवल ए रहता है। आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति रहते, वाई सम संख्या वाले किसी तल पर रहता, मतलब वाई या तो यहाँ रहता, वाई या तो यहाँ रहता है, हाँ या ना। आर सबसे नीचे वाले तल पर, मतलब आर यहाँ पर रहता है। टी के ऊपर केवल ए रहता, आर और पी के बीच में 2 व्यक्ति, अगर आर यहाँ है तो पी कहाँ रहेगा, यहाँ। कर रखा वाई सम संख्या है तो वाई रहेगा यहाँ, तो एक पर्सन बच रहा है कौन, एल, तो एल यहाँ। कर रखा एल और ए के बीच में कितने व्यक्ति, तो एल यहाँ है, ए यहाँ है, तो उसके बीच में 2 व्यक्ति, टी और पी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में और इतना किलोमीटर पर आवर और विपरीत दिशा में इस चाल से जाता है, तो धारा की चाल। तो मान लेते कि धारा की चाल मान लेते हैं कि नाव की चाल x है और धारा की चाल y है। ये धारा की चाल है और ये नाव की चाल है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए, जब धारा की दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, मतलब x + y बराबर यहाँ 47 दे रखा। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो x - y जो कि 19 km पर आवर दे रखा है। धारा की चाल मतलब y पूछ रहा, आपको डायरेक्ट बताया इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के, 47 में से 19 घटाएंगे तो हो जाएगा 28, और उस 28 का डायरेक्ट हम आधा करेंगे तो 28 का आधा हो जाएगा 14 km पर आवर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि x + 1/x का वैल्यू √5। कल भी बताए थे सर कि अगर x + 1/x का वैल्यू k होता है तो x² + 1/x² का वैल्यू जो होगा वो होगा k² - 2। यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू √5 है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 5 में से 2 गया 3। तो यहाँ से पता चल गया x² + 1/x² कितना होगा 3। पूछ रहा है x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4, तो वही सेम कहानी, जो नंबर निकल के उसका स्क्वायर में 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, तो 7 आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि आप देखिएगा ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, स्क्वायर ही है। x² का पावर करेंगे स्क्वायर तो x पे पावर 4, इसका भी करेंगे तो वही सेम कहानी, उसका स्क्वायर में 2 घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सोर्स डेस्कटॉप सिस्टम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो लिनक्स उबंटू। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी को हर महीने 6,150 रुपया वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 46% बचाता है, तो उसकी प्रति माह व्यय, पूछ रहा प्रति माह कितना खर्च करता है। तो पहले बात करते हैं उसका वेतन कितना है, तो उसका वेतन है सर 6,150, उसमें से 46% बचाया तो खर्च कितना किया सर 54%, मतलब 54/100।
हाँ है ना, 0 से 0 गया, ये 2 से 27 बार में, ये 2 से 5 बार में, और ये 5 इसको काटेगा, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 1 पचतिया 15। तो इधर हो गया 123 गुना 27, 123 गुना 27, हाँ या ना। तो बस कुछ नहीं करना है, गुना कर देना। तो 27 3 81, 1 2 27, ठीक है, 27 6 33, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 21, ऑप्शन नंबर 3। 27 का टेबल पढ़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 से 25 फरवरी 2025 को कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 4। MS एक्सेल के नए संस्करणों जैसे एक्सेल 2019 में वर्कबुक को सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो .xlsx, ऑप्शन नंबर 4। आ गया क्वेश्चन नंबर 54। आसान सा क्वेश्चन होता है सर। कर रखा है सभी का सभी पत्र संदेश है। सभी पत्र क्या है सर? संदेश। कुछ संदेश ईमेल है, कुछ संदेश क्या है? ईमेल। और कोई भी ईमेल पोस्ट नहीं है। कर रखा कोई भी ईमेल पोस्ट नहीं है। तो कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है, कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है। अरे हो सकता है कोई भी ईमेल पोस्ट ना हो, ये से भी तो बन सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि कोई भी पत्र पोस्ट है कि नहीं है, दोनों का हो भी सकता नहीं भी। कुछ ईमेल पत्र है, कुछ ईमेल पत्र है, हो भी सकता नहीं भी। हो सकता है ये टच करते, हो सकता है ईमेल इसको टच करते हुए बन रहा है, या हो सकता है ऐसे। तो इसका भी सेम कहानी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो नहीं कह सकते, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कपड़ा उद्योग विवेदात्मक व्यापार प्रथाओं के अधीन था, ठीक है। आगे की कहानी का रखा है निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया? कर रखा है किसके अधीन नुकसान पहुंचाया है? तो ब्रिटेन को। ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारतीय शुल्क लगाना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है 7 व्यक्ति है सर उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। क्या कर रखा है? उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे। तो इसी लाइन को ले लेते हैं। 7 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 7। आगे की कहानी है एन ए के ठीक बाएं पड़ोस में। एन जो है ना, एन जो है ना ए के ठीक बाएं। अब देखिए ए कहाँ पर है? एंडिंग पॉइंट पे। टी और ए के बीच में 5 व्यक्ति, मतलब अगर टी यहाँ होगा तो ए यहाँ, या टी यहाँ होगा तो ए यहाँ, मतलब एंडिंग में। एन ए के ठीक बाएं। अगर हम ए को इधर बैठाते तो बायां तो इधर होना चाहिए, तो एन तो इधर बैठेगा नहीं, तो ए कहाँ बैठेगा? यहाँ। तो एन जो है ना ए के ठीक बाएं पड़ोस में यहाँ बैठेगा। एन और एल के बीच में एक व्यक्ति, अगर ए यहाँ बैठा तो पहले टी यहाँ बैठेगा। एन और एल के बीच में एक व्यक्ति, एन यहाँ है तो एल यहाँ बैठेगा, तभी उस दोनों के बीच में एक व्यक्ति। का रखा एम जो है ना एस के बाएं किसी स्थान पर। एम का रखा है ना एस के बाएं, एस के बाएं किसी स्थान पर, लेकिन एम एस के बाएं किसी स्थान पर, लेकिन बी के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। एक मिनट, यही कंक्लूजन गलत लिख रहे हैं, ठीक है। यहां एम जो है ना एस के बाएं, एम जो है ना एस के बाएं, एस के बाएं किसी स्थान पर, और बी के दाएं किसी स्थान पर, ये बनेगा बी के दाएं किसी स्थान पर। कर रखा पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा। तो बायां छोर तो इधर है, तो पहला पे टी, दूसरा पे बी, तीसरा पर एम। तो बाएं छोर से तीसरा पर एम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में गेट को इतना लिखा गया, विंग को इतना लिखा गया। गेट और विंग में एक कॉमन लेटर है जी, उसके लिए डिजिट की बात करेंगे। 3 6 4 7 1 2 6 5 में एक कॉमन डिजिट है 6, तो जी के लिए 6, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखिए 135 में 12 घटाएंगे तो 123, 123 में कितना घटाएंगे? कितना घटाएंगे? 14 घटाएंगे। 109 में कितना घटाएंगे? 9 में से 3 गया 6, 16 घटाएंगे। 93 में कितना घटाए? 18। तो अगली बार कितना घटाएंगे? देखिए 135 में 12 घटाए तो 123, 123 में 14 घटाए 109, 109 में 16 घटाए 93, 93 में 18 घटाए 75। तो अगली बार कितना घटाएंगे? 20। तो 75 में 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68.6 डिग्री 7 रेडियन ईस्ट से 97 डिग्री 25 रेडियन ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की जनगणना में जनसंख्या में अनुमानित दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो दशकीय वृद्धि दर 17.6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है, ठीक है, और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पे लौटता है। समझिए, मान लीजिए कि वो यहाँ से चला और यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पैदल गया और इधर से इधर आया गाड़ी से। तो जाने और आने में टोटल समय लगा, तो मान लीजिए गया पैदल और आया कार से, तो समय लगा पैदल प्लस कार, टोटल समय लगा 8 घंटा 15 मिनट। हाँ है ना। कहता है कि वह दोनों तरफ कार से गया, मतलब गया भी कार से और आया भी कार से। तो 2 बार जब गया भी कार से आया भी कार से, मतलब 2 टाइम्स ऑफ कार, तो उसको कहता है 5 घंटा कम समय लगा। तो पहले 8 घंटा 15 मिनट लग रहा है, तो उससे 5 घंटा कम, मतलब 3 घंटा 15 मिनट। तो कह रखा दोनों तरफ पैदल जाएगा और आएगा तो कितना समय लगेगा। अब देखिए, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते कि 2 टाइम्स ऑफ पैदल प्लस 2 टाइम्स ऑफ कार, तो कितना होगा? 8 का दोगुना 16, 15 का दोगुना 30, मतलब 16 घंटा 30 मिनट। अब इसमें 2 बार अगर कार से जाता है तो 3 घंटा 15 मिनट लगता है, तो 2 बार पैदल जाएगा, तो इस 3 घंटा 15 मिनट को 16 घंटा 30 मिनट में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 16 में से 3 गया 13 और 30 में से 15 गया 15, मतलब 13 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा अगर वो जाएगा भी पैदल और आएगा भी पैदल, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कह रखा है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कटा, ये 2h की तरफ जाएगा तो इधर हो गया 2h बराबर आर प्लस एच। जब इस तरीके का कंडीशन हो तो एच और आर हमेशा सेम होता है, एच और आर हमेशा सेम होता है। यदि उसका ऊंचाई 53 है, तो अगर हाइट 53 है तो रेडियस भी कितना होगा सर? 53, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किससे संबंधित याचिका खारिज कर दी है? तो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की संवैधानिक वैधता, ऑप्शन नंबर 4। कर रखा है, निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 59 और 133 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशाप 5 और 7 शेषफल बचता है? तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इस 59 में सबसे पहले 5 घटाएंगे और एक संख्या 133, उसमें 7 घटाएंगे और उसका क्या निकालेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। 59 में 5 घटाए 54, 133 में 7 घटाएंगे तो 126, तो 54 और 126 का क्या लेंगे? HCF। तो 54 और 126 का 20 तो होगा नहीं, 19 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन नाथन्स द्वारा लिखित टू द सक्सेस ऑफ आवर होपलेस कोज किस विषय पर आधारित है जिसके लिए इसे जनरल नॉन फिक्शन हेतु पुलित्जर पुरस्कार मिला? नेक्स्ट क्या है? सोवियत डिसेंडेंट मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है इसका बहुलक। बहुलक निकालना है, मतलब कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वही उसका बहुलक होगा। यहाँ पे देखिए 20 है, तो 20 कितना बार है? 3 3, 20 टोटल 3 बार है। 35 कितना बार है? तो 35 1 2, 35 2 बार है। 29 कितना बार है? 1 1, 29 1 बार। 34 कितना बार है? 1 34 1 बार। तो कौन सबसे ज्यादा बार आया? 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर अवार्ड जीता है? तो अनोरा, ऑप्शन नंबर 4। किस प्रावधान के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों तक विकसित कर सकते हैं? आर्टिकल 237, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा 82 गुना 111 का मान पूछ रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, सबका यूनिट डिजिट वही है, सबका यूनिट डिजिट वही है, हाँ या ना? तो पहला तरीका है कि 2 8 2 10, ठीक है, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 8
8 2 10 और 1 11, 8 और 1 9। आपको पता है ना कि जब 3 होता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, तो इस तरीके से गुना करते हैं। बाकी डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, 256 को 111 से गुना करना है, तो एक बार ये लिखेंगे, फिर इस दोनों का जोड़, फिर इस तीनों का जोड़, फिर इस दोनों का जोड़, फिर खुद ये अकेला लिखा था तो वही काम यहाँ किए। दूसरा तरीका है डिजिटल सम लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशियन द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 6/4 के तुल्य, तुल्य मतलब इक्विवेलेंट, तुल्य मतलब होता है इक्विवेलेंट, तो 6/4 का इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या 6 का टेबल में 61 आता नहीं, 62 आता नहीं, तो ये दोनों तो गया। अब देखिए 6 का टेबल में 61 11 बार में आता है, क्या 4 में 11 गुना करने पे 56 आएगा? नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट कहने का मतलब होता है सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करना। तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर 6 में ऊपर से 10 गुना कर रहे और नीचे भी 10 से गुना कर रहे तो 6 गुना 10 60 और 4 गुना 10 40। देखिए आ ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या के प्रत्येक सम संख्या में कितना बोल रहा है, सम और विषम दोनों में 1 ही जोड़ने बन रहा है, तो इस प्रकार बनी संख्या में सभी विषम संख्याओं का योगफल। तो देखिए 7 है, अगर 7 में 1 जोड़ेंगे, अगर ओड नंबर में 1 जोड़ेंगे तो वो इवन होगा। तो बोल रहा विषम, तो विषम कब आएगा? तो जब इवन में 1 जोड़ेंगे। तो इवन 6 है तो 6 में 1 जोड़े 7, 4 इवन है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 इवन है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 8 इवन है तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9। ये सारा ओड नंबर बनेगा, सबको जोड़ेंगे। 7 5 12, 12 3 15, 15 9 24। इसके अलावा कोई भी ओड नंबर नहीं बनेगा जब उसके ओड और इवन में 1 जोड़ा जाए। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है? तो पानी की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आसान सा क्वेश्चन है सर। लॉजिक देखिए, के से एल, एल से एम, एम से एन, तो के पहले आएगा जे। यहाँ देखिए ओ से पी, तो ओ के पहले आएगा एन। अब देखिए 25 में 11 जोड़े 36, 36 में 11 जोड़े 47, 47 में 11 जोड़े 58, 58 में 11 जोड़ेंगे 69, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर रखा है, फिर वही क्वेश्चन आ गया सर कि प्रत्येक ओड संख्या में 1 जोड़ेंगे और प्रत्येक इवन में 1 घटाएंगे, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा और छोटे संख्या का योग। तो ओड में 1 जोड़ेंगे, तो ओड में सबसे बड़ा है 7, तो 7 में जोड़ेंगे 1 8 बनेगा, तो यही सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर होगा। इवन में 1 घटाएंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 इवन ही है, तो 2 में 1 घटाएंगे 1। अब इस पूरे के पूरे संख्या में सबसे बड़ा अंक यही होगा, सबसे छोटा यही होगा, तो इस दोनों के अंकों का योग 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, देखिए 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं, जो नहीं होगा वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। हाँ या ना? देखिए एन के बाद ओ छोड़कर पी, के के बाद एल एम छोड़कर एन तीसरा पोजीशन, ई के बाद एफ छोड़कर जी, ए के बाद बी छोड़कर सी, तो सब में देखिए एक छोड़कर है, लेकिन यहां पर अगर आप देख रहे हो के बाद एन, एल एम छोड़कर एन, मतलब तीसरा पोजीशन, बाकी सब 2 पर था, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और होमवर्क दे रहे हैं, यही देखिए इमारत वाला है। इमारत वाला आज 3 क्वेश्चन कर लिए है, मतलब 3 क्वेश्चन इस सेट में है, 2 कर लिए, एक आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 78 का सोल्यूशन आपको करके बताना है। तो टोटल आज 2 होमवर्क है अभी तक, तो दोनों का कम से कम उत्तर दीजिए जो इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ डी है, यहाँ के है, तो डी से के, डी ई एफ जी एच आई जे के 7वां पोजीशन, तो एन से 7वां पोजीशन पहले, तो जी एच आई जे के एल एम एन मतलब जी, तो के वाला तो खत्म ही हो गया। आप देखिए यहाँ पे के है, तो इस पे बात ही नहीं करेंगे, तीसरा पे बात करेंगे। के है आर, के एल एम एन ओ पी क्यू आर 7वां पोजीशन, तो U से 7वां पोजीशन पहले, तो U से 7वां पोजीशन पहले N, तो G के बाद एक लेटर छोड़कर N, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आपको पता है 4 हो सकता है
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मार्च 2025 में जेपी मॉर्गन के किनेक्सिस डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लगभग वास्तविक समय 24/7 प्रोग्रामन योग यूएसडी समाशोधन समताओं को शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? तो एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। तीन संख्याओं का औसत दे रखा है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुना है। यहाँ पे देखिए तीन संख्याओं का औसत इतना है, तो उस पर बाद में बात करेंगे। कह रखा पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है। फिर कह रखा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दोगुना, मतलब B/C 2:1। यही सेम कहानी। अब देखिए यहाँ पे B1 है, यहाँ B2 है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, C तो 1 ही है, तो ये ABC का रेशियो हो गया। अब देखिए तीन संख्याओं का औसत इतना है, तो सम कितना होगा, तो तीन संख्याओं का सम होगा तो 154 गुना 3। एक्चुअल में सम कितना है, तो 4 2 6, 6 और 1 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू इतना। ये 7 इसको काटेगा, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 22 गुना 3 66, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चला 66। का रखा पहली संख्या, तो पहली संख्या पता चल गया 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 66, तो 4 यूनिट का वैल्यू 66 गुना 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 264, ऑप्शन नंबर 4। का रखा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या, मतलब दो संख्या के बीच में प्रतीक। यहाँ देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, यहाँ देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, यहाँ देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, और यहाँ देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक। टोटल कितना बना, 1 2 3 4, 4 के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, 3 से अधिक शब्द यूज हुआ तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कर रखा है यदि किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या a है, उसका 20%, तो 20% मतलब 1/5। कह रखा दूसरी संख्या जो b है उसका 3/4 के बराबर है, तो कह रखा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात मतलब a/b। ये 5 3 की तरफ जाएगा, गुना होगा, 5 3 15, 15/4, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 15:4, ऑप्शन नंबर 4। का रखा सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 503, उसका दूसरा अंक है सर 0। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 144, तो उसका पहला अंक है 1, तो इस दोनों के अंकों का योगफल तो 0 + 1 1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 बनाना है। ठीक है, कर का पहला अवयव संख्या है, नहीं ये तो खत्म। पहला अवयव 2 से विभाज्य, जबकि ये भी खत्म। पहला अवयव प्रतीक है, अंतिम अवयव सम संख्या, मतलब यही कंडीशन लगेगा। तो उनके कूट को 3 के कूट में बदलना है, तो 3 का कूट है सर p, तो मतलब 8 के लिए भी p और 8 के लिए भी p। अब बचा एंड 2 3, तो ये 3 के लिए तो p हो ही गया, तो लास्ट में 2 को p और 1 p पहले। एंड और 2 के लिए, तो एंड कहाँ है, एंड कहाँ है, तो एंड के लिए d और 2 के लिए t, तो यही होगा PDT PP, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+V, कॉपी करने के लिए Ctrl+C। 2024 में भारत ने अपना पहला और सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया, जो उसकी रक्षा कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अभ्यास का नाम था तरंग शक्ति अभ्यास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कारखान दी गई श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो 1212 में 8 जोड़े तो 20, 1220 में 10 जोड़े तो 30, 1230 में 12 जोड़े तो 1242, 1242 में 14 जोड़े तो 1256, तो अगली बार जोड़ेंगे 16, तो 1256 में 16 जोड़ेंगे 6 6 12, 5 1 6 1 7, मतलब 1272, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91। अब देखिए सर, अगर आप अच्छे से देखिएगा तो ऊपर में 2 कोसे कॉमन है, तो इसको ब्रैकेट के क्या कर देते बाहर, तो यहाँ पे बच गया सर 1, तो यहाँ पर अगर ये बाहर हो गया तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1। अब नीचे हो गया 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन a का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है। तो आप देखिए ये वाला टर्म यहाँ जाके गुना होगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, हाँ या ना। अब इधर तो है 3। अब देखिए एक और कहानी पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1,
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा सर, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, टेन थीटा का वैल्यू है, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ तो ये माइनस साइन है प्लस साइन है, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ तो 2 कोस है, अंदर क्या बचा 1 + 1 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और इधर क्या बचा 3 × टेन थीटा, हाँ या ना। अब देखिए ये कोस से कोस गया, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब ये 1 बटा कोस है, ऊपर जाएगा तो सेक है, तो 12 सेक है, और चूंकि सब ए ही है तो थीटा यहाँ लिखने की आवश्यकता है नहीं, 12 सेक है × 10 है, 12 सेक है × 10 है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92, 0 पॉइंट, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लिखा हुआ है 0.583 का रेकरिंग, तो आपको पता है डेसिमल के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग उसको लिख लेते, डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना 9, तो मतलब 583/999, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैंने आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी के टोटल 36 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है, पूरे के पूरे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, सबसे पहले कराया। और रेलवे के सारे पेपर जो अभी तक हुए हैं 2024 से 25 के बीच में, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, आरपीएफएसआई हो, कांस्टेबल हो, सबका मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो सोच सकते मैंने आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट वीडियो को बनाकर डाला है, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें सारे के सारे प्रश्न इजी ग्रेजुएट लेवल के पेपर पर आधारित है। तो जो इनको अच्छे से देख कर जाएंगे तो मैं कम से कम कर रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से इन्हीं 36 क्लास में से देखने को मिलेंगे। और अभी 9 क्लास का और बाकी है, तो जो मैं जल्द ही क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आज हमारा 21 जून का थर्ड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद 22 जून, 23 जून और 24 जून के पेपर बचेंगे जो मैं जल्द ही करा ही दूंगा, ठीक है। कर रखा है 9 सेंटीमीटर 12-15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा 15, 9 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर, मतलब इसी 9 सेंटीमीटर के भुजा के चारों ओर एक घुमाकर एक शंकु बनाया, मतलब ये 9 है, तो ये कितना हो गया, ये 9 15 ये 12, इसी के चारों ओर घुमा के शंकु बनाए तो ये शंकु बनेगा ऐसे, ठीक है, ये शंकु बना ऐसा, हाँ या ना। तो आप बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई का तो वैल्यू ही नहीं यूज किया, पाई ही है। r का वैल्यू यहाँ देखिए रेडियस 12 है, तो 12 × 12 और हाइट यहाँ पर 9, हाँ या ना। ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, 12 × 12 144, 144 × 3 432। अब यहाँ पे पाई बच रहा तो 432 पाई, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94 नहीं कराते, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 पे बात कर रहे हैं। देखिए बहुलक बोल रहा है, तो सबसे पहले मैं मोड का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है सर, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नोट। बता रहे f1 क्या होगा, एफ नोट क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखने दीजिए, इंटू 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू आई। अब बताते हैं कौन क्या है, चलिए समझते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसमें सबसे पहले देखते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप पूरे डाटा में देखिएगा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी का है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, अब ये बात सुनिए, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो उसको f1 बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे f1। तो f1 के पहले वाले को हम क्या बोल दिए f नोट, और f1 के बाद वाले को क्या बोल दिए f2। ये बात समझ में आ गया। तो f1 f नोट पता चल गया, f2 पता चल गया। यहाँ पे लिखिए LL जो कि लोअर लिमिट है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसका जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होगा। उस बहुलक वर्ग में जो सबसे छोटा वाला जो 25 से 35 में सबसे लोअर लिमिट हो गया 25, तो फॉर्मूला लगाते 25 प्लस f1, तो f1 तो यहाँ 34 है माइनस f नोट जो कि 30 है, सॉरी 31 है, बटे 2f1 मतलब 34 × 2 68 माइनस 31 माइनस 13। आप देखिए आई क्या है, तो आई होता है डिफरेंस, तो यहाँ जो वर्ग है ना उसके बीच का डिफरेंस, तो 45 में से 35 गया 10, बस कुछ नहीं करना, करेंगे 25 प्लस 34 में से 31 गया तो 3 बटे
68, 31, 13, 44। तो 68 में से 44 गया तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2। ये 3 इस 24 को काटेगा 8 बार में, यहाँ तो 10 पहले से है ही है। तो यहाँ तो 25 हो गया, 25 प्लस 10/8, तो 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40। तो 25 प्लस 1.25, तो 25 प्लस 1.25 मतलब 26.25, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जोगोई चौलम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य विभाजन है? तो मणिपुरी, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए मणिपुरी का दो विभाजन जागोई और चौलम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, देखिए ये फिर से आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, बोले बार बार पूछा जाता है, ठीक है, MP बटे CP वाला। क्या कर रखा है, 2107 रुपये में खरीदा, 79% का छूट दिया, 89 का लाभ हुआ, तो MP पूछा जा रहा है। वही फॉर्मूला, सेम कहानी। क्या होता है सर, CP बटे MP इज इक्वल टू, बोले हैं ना हर एक एग्जामिनेशन, ऐसा ही नहीं है रेलवे में, हर एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन बनता है 100+% प्रॉफिट। CP यहाँ पर दे रखा है सर 2107, MP को हम X लिख लेते हैं, 79 का डिस्काउंट दिया तो लिया कितना, तो 21%, डिवाइडेड बाय 100 पर 89% का प्रॉफिट मतलब हो गया 189। अब देखिए ये 21 से 189 कटता है सर 9 बार में। अब ये 9 2107 के तरफ जाके क्या होगा, गुना होगा, तो 2107 गुना 9। तो यहाँ देखिए 9 सती 63, 9 9 दूनी 18, तो 18,963 उस वस्तु का अंकित मूल्य, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? तो तीव्र और तापन, ऑप्शन नंबर 1। का रखा A का वेतन B के वेतन से 17% अधिक है। का रखा A का वेतन B के वेतन, मान लेते हैं कि B का वेतन 100 है, तो A का वेतन हो गया 117। तो का रखा B का वेतन A के वेतन से कितना कम? तो देखिए B का वेतन A के वेतन से कितना कम है, 17। कितने में सर, A में, तो A कितना है 117 गुना 100। तो यहाँ पे क्या होगा, 17/117 गुना 100, डाटा कैलकुलेट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सॉल्यूशन देखने से पहले आज हमारा RRB NTPC 21 जून थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। और इसी तरीके से हमने अभी तक RRB NTPC के टोटल 36 कंप्लीट शिफ्टों का हमने सॉल्यूशन देख लिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। अगर आपको PDF चाहिए तो कंपाइल PDF इसी उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पे कंपाइल PDF डाला जा चुका है पहले से ही, तो वहां से आप PDF को भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमी नज़र आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा का पूरा वीडियो देखा है उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। कर रखा 6,60,000 रुपये की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। देखिए कर रखा हाफ ईयरली निवेश कर रहे हैं, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। हाफ ईयरली कहने का मतलब है 6 मंथ, मतलब प्रत्येक 6 महीने पर क्या ले रहे, ब्याज, प्रत्येक 6 मंथ पे ब्याज ले रहे। तो 1 साल में टोटल कितने बार ब्याज लिए होंगे, तो 2 बार। 1 साल में टोटल कितना बार ब्याज लिए होंगे, 2 बार। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना है 2%, तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2 का आधा 1%। अब 2 बार के लिए मैंने रेशियो बताया है 2:1। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 6,60,000 का 1%, तो 1% मतलब डबल जीरो से गया तो बचेगा 6600। अब इस फिर 6600 का 1% लेंगे तो डबल जीरो जाएगा तो बचेगा 66 रुपया। क्या बचेगा, 66। बोले थे इसका CI, तो इसको इससे गुना करते, इसको इससे गुना करके जोड़ते, तो 6600 गुना 2 मतलब 0 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 13,200 प्लस 66। तो दोनों को जोड़ेंगे तो CI निकल के आएगा 13,266, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।